नमस्कार, मैं शरद कुमार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। रीट की लड़ाई जिस तरह से शुरू हुई थी, लगातार रीट की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा लड़ाई लड़ते जा रहे हैं और परिणाम सामने आते जा रहे हैं। हमें इंतजार है कि रीट के लुटेरे कब जेल के सलाखों के अंदर जाएंगे, मगर राजस्थान हाईकोर्ट ने आज क्या कुछ कहा है, मैं एक एक करके वकीलों से समझने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप बताएं, आनंद जी की क्या रहा इस पूरे मामले में? नमस्कार सर। आज सर रीट लेवल 1 और 2 से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स लगी हुई थी, 26 आज डेट उसकी डेट थी, तो जो आयुष जी की एबीवीपी की फाइल थी जिसमें सीबीआई जांच की मांग थी, उसका 108 वो आइटम नंबर था। तो 108 आइटम नंबर बिल्कुल जब टाइम खत्म हो रहा था उस वक्त आया। तो जब आयुष जी ने बहस शुरू करी तो उसमें प्राइमरी मुद्दा हम लोगों ने ये उठाया कि जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो राजस्थान है, उनके चेयरमैन जो हैं डॉक्टर डीपी जारोली, उन्होंने खुद ने ये क्लेम किया था कि राजनीतिक इसमें वो संरक्षण है और मेरे ऊपर राजनीतिक आदमियों का हाथ है। इस स्टेटमेंट को, इस जो डॉक्टर डीपी जारोली का स्टेटमेंट था, उसको श्री आयुष जी ने कोर्ट के सामने और हमने पेश किया। इस फैक्ट को कोर्ट ने बहुत ढंग से एंटरटेन किया, अप्रिशिएट किया। और जो आज सबसे महत्वपूर्ण चीज इस केस में निकली है वो ये निकली है कि कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि डॉक्टर डीपी जारोली, एक्स चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, की जांच करी जाए थॉरली। क्योंकि अब तक जो एसओजी ने कहा, जब हमने ये क्वेश्चन पूछा कि आपने क्या बोर्ड के चेयरमैन की कोई जांच करी है, तो इस पॉइंट पे एसओजी ने कहा कि हमने अब तक कोई जांच नहीं करी है। इस रिगार्डिंग कोर्ट ने आज बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट जो दिया है वो ये दिया है कि जो चेयरमैन है डॉक्टर डीपी जारोली, उनकी जांच ही शैल बी एग्जामिन्ड। ये स्टेटमेंट था माननीय न्यायालय का कि डॉक्टर डीपी जारोली चेयरमैन को ढंग से जांच की जाए और उनका जो भी उनका स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया जाए। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी हैं जो इस लड़ाई को काफी लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं, मगर आज कुछ पे क्या कुछ हुआ उनकी जानकारी के लिए भी हम एक एक करके वकीलों से पहले जान लेते हैं ताकि उनसे बातचीत करेंगे। आयुष जी, आप बताएं, आप लोग लड़ रहे हैं इसे सीबीआई जांच के लिए, क्या आज कुछ हासिल हो पाया है लड़ाई में? महत्वपूर्ण है डीपी जारोली से पूछताछ के आदेश, क्योंकि अशोक राठौड़ तो पिछली बार भी कहे थे कि जरूरत नहीं है, मगर आप लोगों ने एक जंग जीती है और कम से कम डीपी जारोली से पूछताछ तक तो पहुंचे हैं, जो कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहले दिन से मांग कर रहे थे। क्या कहा जज साहब ने और क्या बातचीत हुई आज कोर्ट में? देखिए, सबसे पहले तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जनहित याचिका पे आज 1 घंटे तक लगातार सुनवाई हुई। इस सुनवाई में खुद अशोक राठौर व्यक्तिगत उपस्थित थे। अशोक राठौर साहब ने बताया कि अभी तक सिर्फ 64 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उसमें भी ज्यादातर बेनिफिशियरीज है। उन्होंने कोर्ट के सामने बताया कि किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो लोग हैं जिनको पेपर मिला है, जिन्होंने एग्जाम में जिन्होंने पेपर दिया है। अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई जहां से ये पेपर लीक हुआ। हमने इनको ये बताया, अतर सिंह नेहरा जो जयपुर के कलेक्टर है, हमने कोर्ट के समक्ष उनका ऑर्डर दिखाया कि स्ट्रांग रूम की निगरानी और सुरक्षा के लिए जिन 4 लोगों के नाम थे उसमें राम कृपाल मीणा और प्रदीप पराशर कहां से आ गए। प्रदीप पराशर को इन्होंने जयपुर का रीजनल कोऑर्डिनेटर बनाया और पूरे 32 डिस्ट्रिक्ट में एडीएम थे, सिर्फ जयपुर में प्रदीप पराशर को क्यों बनाया, हमने ये कोर्ट के समक्ष रखा। एसओजी ने खुद माना है कि राम कृपाल मीणा की नियुक्ति हुई प्रदीप पराशर के थ्रू और प्रदीप पराशर की नियुक्ति हुई है डीपी जारोली। तो हमने कोर्ट को बताया कि डीपी जारोली की अभी तक जांच क्यों नहीं हुई। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि डीपी जारोली को सस्पेंड कर दिया, ये कोर्ट के समक्ष आया, मगर डीपी जारोली से अभी तक जांच नहीं हुई। बोर्ड के जो सचिव है सेंगवा साहब, उससे भी अभी तक जांच नहीं हुई। तो कोर्ट ने ये माना कि डीपी जारोली से जांच होनी चाहिए। तो अब आने वाले समय में डीपी जारोली से पूछताछ होगी, गहन पूछताछ, इंटेरोगेशन होगा और नए तथ्य कोर्ट के समक्ष आएंगे। देखिए, एक बड़ी कामयाबी है आप लोगों को साधुवाद की। ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जहां पर लाखों लोग, लाखों युवा खून के आंसू रो रहे थे और ये बात
जो बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है, लगातार कह रहे हैं कि प्रदीप परासर को कौन लगाया, मीणा को कौन लगाया, इस सब की जांच होनी चाहिए और डीपी जारौली से पूछताछ की मांग कर रहे हैं। सांसद महोदय, आज हाईकोर्ट ने आपकी बात को माना है और कहा है कि क्यों ना डीपी जारौली से पूछताछ हो, डीपी जारौली से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। तो कोर्ट के इस आदेश को आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि डीपी जारौली से पूछताछ होगी तो कुछ नया सामने आएगा, मामले का खुलासा हो सकता है? नहीं, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसकी भावना बहुत अच्छी है। एक कोड़ा मारा है माननीय उच्च न्यायालय ने। डीपी जारौली से जांच तो एसओजी करेगी, लेकिन जो सही तथ्य उनको वो नहीं ला सकेगी। अब भी मेरे को एसओजी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि अब तक उन्होंने उनको पूछताछ क्यों नहीं की? कोर्ट के कहने पे पूछताछ कर रहे हैं, तो दाल में काला तो स्पष्ट है। और कोर्ट के आदेश के बाद पूछताछ करेंगे तो पूरी पूछताछ करेंगे, किस ढंग से पूछताछ करके तथ्यों को उजागर करेंगे। क्योंकि जारौली ने तो कहा था, मेरा इसमें कोई लेना देना, राजनीतिक बड़े हाथ हैं। तो बड़े हाथ कौन है? क्या एसओजी उसको उजागर करेगी? बड़े हाथ तो उसमें मंत्री भी हैं, एमएलए भी हैं, दूसरे बड़े प्रभावशाली ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। तो मेरे को भरोसा नहीं है एसओजी नामों को जांच में लाएगी। इसलिए इसकी तो सीबीआई जांच से ही कुछ मामला आ सकता है। बाकी राज्य की एसओजी से मेरे को लगता नहीं कुछ सही मामले को निकाल के लाएगी। ये बात में स्वागत ही हो गया। सीबीआई जांच की मांग को लेकर कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट का क्या रुख लगता है? क्या सीबीआई जांच की मांग हो पाएगी? क्योंकि आपकी लड़ाई तो यही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीपक जी, हाँ। जी बताइए, आप बोलिए। एक्चुअली क्या है, ये जो स्टेटस रिपोर्ट आज जो सबमिट करी है एडीजी साहब ने, उसमें ये उन्होंने ये बताया कि 87 को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से कि 64 लोगों को तो उन्होंने अरेस्ट करने के लिए 30 का वारंट के लिए भी कहा है। आयुष ने एक जजमेंट भी पेश किया है सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें ये कहा है कि साहब जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक ही है, जिसमें रीड लेवल 1 और 2 का भी मामला आया, बीच के कुछ अलग तरह की याचिकाएं भी हमारे साथ टैग की हुई थी, तो लब्बो लबाब उसमें यही है कि 30 जून तक इनको डीपी जारौली साहब से इंटेरोगेशन करना पड़ेगा, पूछताछ करना पड़ेगा, क्योंकि डीपी जारौली ही एक प्राइवेट पर्सन है। बाकी जगह पर कलेक्टर और एडीएम को कोऑर्डिनेटर बनाया है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो जयपुर में क्यों इनके लिए? तो कोर्ट ने हमारी इन सभी रेटों को एक साथ सुनवाई करने के बाद ये डिसाइड किया कि डीपी जारौली से आप अगली स्टेटस रिपोर्ट पेश करें तो उसमें उसकी पूछताछ करें और उसका रिकॉर्ड पेश करें, और यदि जरूरत हो तो इंटरोगेशन भी करें। तो निश्चित रूप से आज ये बड़ा फैसला है, क्योंकि डीपी जारौली साहब स्वयं कह चुके हैं, जैसे कि आयुष ने ये बताया कि साहब डीपी जारौली साहब ने वहां पे जो सबमिट किया था वो डॉक्यूमेंट, डीपी जारौली साहब ने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरे कुछ राजनीतिक संरक्षण लोगों का प्राप्त है, जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, तो उसके लिए आप डीपी जारौली से पूछताछ की जानी चाहिए, तभी सत्य का सत्य, दूध का दूध, पानी का पानी हो पाएगा। तो कोर्ट ने हमारी इन सब दलीलों को माना है। हेलो, जो कोर्ट ने हमारी इन दलीलों को माना है। मीणा कह रहे हैं, उस बात में वजन है कि जब पुलिस पूछताछ करना नहीं चाहती है और कोर्ट के आदेश पर पूछताछ किया जाता है, तो फिर क्या निकलेगा? पहले से ही पुलिस की अगर मंशा है कि हम पूछताछ नहीं कर रहे हैं, जैसा कि पहले आप पिछली बार जब लाइव पे जुड़े थे तो आप लोगों ने कहा था कि डीपी जारौली का मसला तब भी उठा था और तब अशोक राठौड़ ने कहा था कि जरूरत नहीं है, और अब कोर्ट ने कहा है कि नहीं, पूछताछ करो उनसे। तो वही बात नियत को लेकर, इसलिए मैं आयुष से पूछ रहा हूं कि आयुष, आपकी लड़ाई है सीबीआई जांच को लेकर, तो कोर्ट ने क्या सीबीआई जांच की तरफ आप बढ़ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सीबीआई जांच की मांग पूरी हो पाएगी? जो सांसद महोदय कह रहे हैं वहीं से दूध का दूध, पानी का पानी हो पाएगा? देखिए सर, हमने आज कोर्ट में एक नई एप्लीकेशन भी मूव की है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड पे लाने के लिए। उसमें मैंने जो अभी कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हुआ है उसकी एफआईआर कोर्ट के समक्ष रखी है, और मैंने कोर्ट को यह भी बताया कि कांस्टेबल भर्ती की नियुक्ति का जो एग्जाम हुआ वो खुद राजस्थान पुलिस करा रही है, और उसमें खुद एसओजी के अफसर इन्वॉल्व है। रतनलाल एएसआई खुद एसओजी की एफआईआर में नाम उसका है। तो आने वाले समय में जब कोर्ट इन तथ्यों को देखेगा कि ये पेपर लीक की जो समस्या है ये बंद नहीं हो रही, खुद राजस्थान पुलिस के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, तो हम आशा कर सकते हैं कि ये सीबीआई जांच के लिए आदेश करेंगे। और अगर राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश अगर नहीं भी करेगा
तो हमारे पास हमेशा सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए रास्ते खुले हैं। तो अभी के लिए हमें कोर्ट पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कोर्ट इज मॉनिटरिंग द इन्वेस्टिगेशन। कोर्ट के पास सुपरवाइजरी अथॉरिटी है। आज तक डीपी जारौली से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। राजनीतिक लोगों ने प्रदर्शन किए, डीपी जारौली के घर के बाहर प्रदर्शन किए, डीपी जारौली के नारे लगाए, मगर आज तक डीपी जारौली से एक सवाल भी नहीं पूछा गया। तो कम से कम आज हम इस स्थिति में आए हैं कि डीपी जारौली से इन्वेस्टिगेट होगी, उससे इंटेरोगेशन होगा, तो कुछ नए तथ्य भी सामने आ सकते हैं। जब डीपी जारौली ने यह कहा था कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ है, तो क्या पता डीपी जारौली अपने स्टेटमेंट में कुछ राजनेताओं के नाम दे दे, जिससे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। तो हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है, क्योंकि कोर्ट ने आज हमारी इस मांग को स्वीकार किया कि डीपी जारौली साहब ने प्राइवेट आदमियों की नियुक्ति क्यों की, इस बात के लिए उनसे जांच होनी चाहिए। तो अब एसओजी उनसे जांच करेगी, तो आने वाले समय का हमें इंतजार करना होगा। और हमारे पास पूरी रेमेडी है, हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अगर सीबीआई इंक्वायरी यहां से नहीं होती तो हम सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। ये बात जो आप कह रहे हैं आयुष सांसद महोदय काफी लंबे समय से कह रहे हैं कि ये जांच सीबीआई से भी होनी चाहिए और किसके कहने पर नियुक्ति हुई हो। डीपी जारौली के बारे में आप कह रहे हैं, डीपी जारौली को हम लोग इतने दिनों से खोज रहे हैं, 6 महीने हो गए खोजते हुए। आदमी कहाँ गया पता नहीं। अचानक से पता चला था कि जोधपुर में सरकार की तरफ से भेजा गया था पर्यवेक्षक बनके, लेकिन वो कहीं मिलता नहीं है। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो है। और जिस तरह से हमने कांग्रेस के एक विधायक राजेंद्र बिधूड़ी को यह बोलते हुए सुना है कि सीबीआई जांच हो जाएगी तो मंत्री जेल जाएंगे, इसीलिए सीबीआई जांच नहीं हो रही है। और डॉक्टर साहब, ये कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी नेताओं के मन में है कि रीट में गड़बड़ी हुई। प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कल कैमरे पर कहा कि रीट की जांच होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। लगता है कि कांग्रेस के विधायकों को भी लगता है कि जो युवा बेरोजगार है उनके साथ नाइंसाफी हुई है। बिल्कुल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और दूसरे एबीपी वगैरह राज्य का सारा जवान बेरोजगार चाहता है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार से या एसओजी से तो राज्य की जनता का विश्वास उठ गया है। अब एसओजी बड़े नाटक कर रही है। आप सांप को तो पकड़ रहे हैं, लेकिन सांप की माँ को नहीं पकड़ रहे। अब इससे क्या मतलब हुआ? आप छोटे मोटे जिनके पास पेपर गया, उन्होंने कहाँ से लिया, निकला कहाँ से पेपर, सोर्स क्या है, किसने पेपर लीक किया, उसको नहीं पकड़ रहे। और कितनी अफसोस की बात है कि डीपी जारौली को एसओजी कहती है हमें कुछ मिला नहीं। अरे मिला नहीं तो आप ये इस बात का जवाब दे सकते हैं कि उसको आखिर में बर्खास्त क्यों किया? अगर उसके पास उसमें कोई आरोप नहीं थे तो सरकार ने उसको बर्खास्त क्यों किया? बर्खास्त करने के पीछे एक बड़ा कारण था पेपर लीक करने का, और बड़ा कारण के साथ साथ वो बयान दे रहे हैं कि इसमें राजनीतिक संरक्षण है। तो राजनेताओं का नाम आते ही एसओजी को कह दिया गया राज्य सरकार की तरफ से इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चाहे कितना ही चाबुक वो माननीय उच्च न्यायालय डाल दे एसओजी पे, वो सही तथ्यों को उजागर करने वाले नहीं है। इसलिए इसमें एक ही रास्ता मानता हूं मैं तो कि सीबीआई जांच करे। माननीय उच्च न्यायालय आदेश देगा तो बहुत अच्छी बात है। और ये आयुष जी कह रहे थे, इनको निश्चित रूप से राज्य के हित में, बेरोजगार युवाओं के हित में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सीबीआई जांच करानी चाहिए। तभी दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, वरना बड़े मगरमच्छ बच जाएंगे। और ये रोज पेपर लीक होते रहेंगे। सिपाही का हो गया, रोज पेपर लीक होते रहेंगे। ये प्रवृत्ति रुकने वाली नहीं है, क्योंकि एसओजी है वो गुमराह कर रही है। अब ये बता रहे थे, और पहले भी मैंने पत्रकार वार्ता करके बताया था कि एसओजी के लोग खुद इन्वॉल्व हुए पेपर लीक करने में। मैंने नाम भी बताया किन किन ने पेपर लीक किया, और वही जांच कर रहे हैं, वो इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। और एसओजी ने तो मैं प्रमाण दूंगा। डॉक्टर साहब, आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो हमारी भागचंद वाली पिटीशन में लगे हुए हैं। जो आपने जिनका तथ्यात्मक रिपोर्ट हमको दिए है ना, वो भागचंद वाली पिटीशन जो कि इसमें टैग है एबीवीपी के साथ, उसमें सभी डॉक्यूमेंट है वहाँ। बहुत अच्छा है। आप माननीय वकीलों से मेरा यही निवेदन है कि अब आप बेरोजगार के इंटरेस्ट में, राजस्थान के इंटरेस्ट में सब मिलके ये लड़ाई लड़ें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। माननीय उच्च न्यायालय आपकी बात मानेगा, क्योंकि तथ्य ऐसे आप प्रस्तुत कर रहे हो जो वास्तविकता है, उनमें सच्चाई है। और राजस्थान के सरकार के इशारे पर एसओजी काम कर रही है, क्योंकि बड़े बड़े एमएलए, मंत्री और दूसरे ब्यूरोक्रेट्स के इसमें नाम है, उनको उजागर नहीं करना चाहती। इसमें तो स्थिति यहां तक बन सकती है, अगर सीबीआई हो गई तो सरकार को अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाएगा।
अब देखिए, बड़े अफसोसजनक पहलू है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं जब तक बेरोजगारी रहेगी तब तक पेपर आउट होता रहेगा। इस तरह के स्टेटमेंट जो है निश्चित रूप से जो पेपर आउट करने वाले हैं उनके हौसले बुलंद करेंगे। लेकिन 30 जून को कोर्ट ने अगली तारीख दी है जिस पर सुनवाई होनी है और तब तक अशोक राठौड़ को फैक्ट से पेश करना है। आनंद शर्मा कुछ कहना चाह रहे थे। अच्छा, रीट लेवल 1 को लेकर भी याचिका लगी है, उसमें क्या अपडेट रहा, उसमें कुछ सुनवाई हो पाई, क्या कहा कोर्ट ने? सर, इसी मामले में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जब टाइम शॉर्ट रह गया तो हमने 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम कोर्ट से मांगा और हमारा जो पॉइंट था वो हमने रखने का प्रयास किया। उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज निकल के आए। जो आज उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट पेश करी है एसओजी ने, उसमें उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि जो पेपर लीक हुआ है वो शिक्षा संकुल का जो स्ट्रांग रूम का गेट है, उस गेट से जब पैकेट्स को ट्रक्स तक लेके जाया जा रहा था उस दौरान लीक हुआ और उन पैकेट्स के अंदर रीट लेवल 1 का भी क्वेश्चन पेपर था और रीट लेवल 2 का भी पेपर था। तो ये चीज आज एसओजी ने, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। देखिए, अभी तक जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि मीणा ने चाबी चुराकर और स्ट्रांग रूम से पेपर ले लिया। आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट में ऐसा है कि ट्रक से जा रहा था, पेपर तब आउट हो गया। इसको थोड़ा क्लियर करें, क्या है ये? सर, आज जब एसओजी ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने ये कैटेगोरिकली डिफाइन किया, उसमें ये मेंशन किया है कि जो स्ट्रांग रूम का गेट, जो कम हाइट का गेट था, उन्होंने साइज नाप के बताया। जो आज वहां आए थे, वो आज जो एसओजी के एडीजी साहब आए थे, उन्होंने हाथ से ऐसे बताया कि उस स्ट्रांग रूम का हाइट इतनी थी, गेट की, लोहे का गेट था। उस गेट में से जब पैकेट्स ट्रक्स तक लेके जा रहे थे, उस दौरान रामकृपाल मीणा, जो कि अपॉइंटेड था डॉक्टर प्रदीप के द्वारा, और ये चीज और एक्सेप्ट करी है उसने एसओजी ने कि वहां पर बहुत सारे लोग थे, सिर्फ रामकृपाल वो अकेला नहीं था, वहां पे बहुत सारे और लोग थे जो उन पैकेट्स को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे थे। तब इस पॉइंट पे माननीय न्यायालय ने उनसे पूछा, उनसे जो है एडीजी साहब थे, कि बाकी और लोग जो वहां इन्वॉल्व थे, क्या आपने उनकी इन्वेस्टिगेशन करी? आपने तो सिर्फ एक ही आदमी की करी है, रामकृपाल की, और की बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। इस पॉइंट पे उन्होंने कहा कि हमने किसी की भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है, सिर्फ रामकृपाल मीणा की ही करी है। पहली चीज तो ये चीज एक्सेप्ट करी है आज एसओजी ने कि पेपर स्ट्रांग रूम के गेट से ट्रक्स तक जब ट्रांसपोर्ट हो रहे थे पैकेट्स में, उसमें से लीक हुआ। और दूसरा इसी में जो लिंक पॉइंट है कि उन पैकेट्स में ही रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 का पेपर रखा हुआ था। ये चीज आज एसओजी ने एक्सेप्ट करी है अपनी स्टेटस रिपोर्ट में, जो हम लास्ट बहस में कह चुके हैं, उसको आज उन्होंने एक्सेप्ट करा। दूसरी चीज, हमने एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिलबाग सिंह का, उनको पेश किया। उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर एग्जामिनेशन बॉडी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है उसके ऊपर अगर भ्रष्टाचार प्रूव हो जाता है तो आपको डायरेक्ट एविडेंस की जरूरत नहीं है, उनका कंडक्ट मिसकंडक्ट ही उसको माना जाएगा और एंटायर एग्जामिनेशन कैंसिल के योग्य होगा। ये जजमेंट में क्लियरली मेंशन्ड है। ये हमने पेश किया जब माननीय न्यायालय के सामने, तो इस पॉइंट को भी माननीय न्यायाधीशों ने बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया। आयुष, जिस तरह की सुनवाई में बता रहे आनंद, अगर इस तरह के जो एसओजी फैक्ट्स रख रही है तो अपने आप में काफी कंट्राडिक्टरी है। तो ये तो सीधे सीधे इसमें मामला बनता है कि एसओजी जांच ठीक से नहीं कर पा रही है, जो सांसद महोदय बता रहे हैं। देखिए सर, हमने कोर्ट को कई दफा ये कहा है कि जो एसओजी जांच कर रही है उस जांच की रिपोर्ट हमें भी मिले। आज हो क्या रहा है कि बंद लिफाफे में जांच की रिपोर्ट न्यायालय के पटल पे आ रही है, हमें पता ही नहीं है एसओजी जांच क्या कर रही है, उस जांच की रिपोर्ट हमें मिल ही नहीं रही है। हमने ये भी कोर्ट को कहा कि कोई मोडस ऑपरेंडी बनाए कि हम कैसे आपको असिस्ट करेंगे। भाई, जब कोर्ट इस जांच की निगरानी कर रही है, उस निगरानी में याचिकाकर्ताओं का क्या रोल होगा, आम जन का क्या रोल होगा, हम कैसे सहयोग करें, हमें पता ही नहीं चल रहा है एसओजी क्या जांच कर रही है। एसओजी, जैसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी राज्यसभा एमपी साहब कह रहे हैं, सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ रही है। जो अभ्यर्थी हैं, जो रीट के अभ्यर्थी है, जिनके पास पेपर पहुंच गया,
पेपर कहां से लीक हुआ, किसने लीक किया, किसकी संरक्षण में लीक हुआ, उनको पकड़ ही नहीं रहे। एसओजी के पास जवाब नहीं है, जो न्यायालय जवाब पूछ रहा है उन सवालों के जवाब नहीं है। सबसे बड़ी बात आप ये जानिए कि जो पेपर हमने अपनी पेटिशन में लिख रखा है, कोलकाता की एक एजेंसी है जहां से ये प्रिंटिंग प्रेस, सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस में पेपर प्रिंट होता है, वहां से लेकर पेपर जयपुर तक आता है बिना सिक्योरिटी के। जयपुर में कलेक्टर की निगरानी से लेकर शिक्षा संकुल तक पेपर जाता है बिना सिक्योरिटी के। सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए, 26 लाख लोगों के भविष्य के लिए आप पेपर करा रहे हो और पेपर ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, फिर सिक्योरिटी नहीं है। एसओजी ने कोर्ट में यह भी कहा कि पेपर सिर्फ शिक्षा संकुल से लीक हुआ है, पर मैं आपको दावे के संग कह सकता हूं कि पेपर सिर्फ शिक्षा संकुल से लीक नहीं हुआ है। एसओजी ने इस पे जांच ही नहीं की, पेपर कहीं और जगहों से लीक हुआ है। एक जगह ट्रक पलट गया, वो व्यक्ति को हानि हो चुकी है, वो मर चुका है, तो आप कह रहे हो पेपर सिर्फ एक जगह से लीक हुई है। ये डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक दबाव में एसओजी काम कर रही है, ये पूर्णतः सत्य है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके न्यायालय से हम क्या निकाल सकते हैं, हम वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ न्यायालय की न्यायालय में कानून के बिंदु है जिन पे हम कार्य करते हैं। तो आने वाले बिल्कुल समय आपके ऊपर में साधुवाद है कि जो आप मैं जो दावा है कर वो, सकता लड़ाई लड़ रहे हैं बेरोजगारों के लिए, छात्रों के लिए। देखिए, आप एक अजीब कहानी हो गई पेपर आउट की। मैंने कहा कि दिवाकर स्कूल में अशोक राठौड़ बता रहे थे जहां पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हुआ है कि स्ट्रांग रूम कार्डबोर्ड का बनाया गया था केवल पेपर आउट करने के लिए, और वहां पर रीट की परीक्षा भी हुई थी। तो क्या वो तो स्ट्रांग रूम पहले से पेपर आउट करने के लिए बनाया गया था, तो वहां तो रीट की भी पेपर आउट हुए होंगे। तो ये तो पेपर जो आप कह रहे हैं कि कई जगह से आउट हुए हैं, और प्रिंटिंग प्रेस वाला मामला तो डॉक्टर फिरोजलाल मीणा लंबे समय से उठा रहे हैं। लेकिन सांसद महोदय, ये जो कहानी आई, पिछली बार तो कहानी आई थी कि रात को लाइट नहीं थी, स्ट्रांग रूम की चाबी ले लिया, चाबी से निकाल लिया। आज नई कहानी आई कि स्ट्रांग रूम और ट्रक के बीच ये पेपर आउट हुआ है। तो क्या ये अपने दाल में बहुत कुछ काला नजर आता जा रहा है? जो अब क्या स्ट्रांग रूम बचाने की कोशिश हो रही है, क्या हो रहा है? ये पूरी दाल काली है शरद जी, पूरी दाल काली है। और काली दाल में एसओजी घुसना नहीं चाहती। काली दाल में एसओजी इसलिए नहीं घुसना चाहती, उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का मसाला डला हुआ है। उसमें पूर्व शिक्षा मंत्री, उसमें सुभाष जो हैं मंत्री जी वो भी हैं, उसमें सुभाष गर्ग जी, उसमें राजीव गांधी स्टडी सर्कल के वो लोग हैं जिनको गहलोत साहब खुद सोनिया गांधी जी से मिला के लाए 2 बार 10 जनपद पर। मामला तो वहां तक जाता है, चूंकि राजीव गांधी स्टडी सर्कल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। और राजीव गांधी स्टडी सर्कल से प्रदीप पाराशर वगैरह और ये सेंगर और ये सचिव वगैरह, सेंगर को भी नहीं पूछा गया, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये जो दूसरे बड़े बड़े महान लोग हैं राजीव गांधी स्टडी सर्कल पे, उस पर तो आज तक एसओजी गई नहीं, पूछा ही नहीं। जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है, जहां से सारे पेपर का बनने का नियंत्रण है, परीक्षा केंद्र बांटने का है, पेपर बांटने का है। ये जो भी वकील साहब बता रहे, ट्रक पलटा, सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस को पता है, पेपर पलटने से, सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस पे छपने से, शिक्षा संकुल तक। अब रामकृपाल मीणा, मैंने बताया था 4 लोगों को लेके गया था प्राइवेट को वहां शिक्षा संकुल पर। जब पेपर जा रहे थे तो पेपर के लिफाफे छोटे अलग थे जो उनको दिए गए, जहां से लीक हुआ। उन 4 लोगों को आज तक एसओजी ने नहीं पूछा। मैंने 4 में से 2 का नाम भी बताया था, एसओजी वहां तक आज तक नहीं गई। और ये पूरा षड्यंत्र है। एसओजी भी इसमें पूरी तरह से मैं आरोप लगाऊंगा मिल गई है। एसओजी के लोगों ने पेपर लीक किया है, अपने लोगों को पढ़ाया है, जो पकड़े गए उनसे पेपर लेके पढ़ाया है, और बड़ा लेवल पे करोड़ों रुपए एसओजी के इस जमीन उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए, दोषियों को छोड़ दिया, निर्दोषों को फंसा दिया, मछलियों को पकड़ रहे, मगरमच्छ छोड़ दिए। इसलिए वकील साहबानों से मेरा निवेदन होगा सब मिलके माननीय उच्च न्यायालय को आप कन्विंस करें, जिससे इसमें सीबीआई जांच हो, और उच्च न्यायालय नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि ये जनहित का मामला है। 26 लाख ही नहीं, लाखों लाख जो परीक्षा दे रहे हैं उन सबके भविष्य का मामला है। क्योंकि उसके बाद ये पुलिस सिपाही का और लीक हो गया, तो लीक होते ही जाएंगे, नियंत्रणहीन हो गया। क्योंकि सत्ताधारी दल के लोग जो है ना, वो इस पेपर लीक में मिल गए। इसलिए ये रुकने वाला नहीं है। जब तक सीबीआई जैसी एजेंसी इसमें कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक ये बदमाश रुकने वाले नहीं है।
राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ इसी तरह से खिलवाड़ चलती रहेगी। कानून तो लाए, कानून तो कागजों पर है, धरातल पर नहीं। जो आप आरोप लगा रहे थे वो आरोप नहीं रहा। आयुष बता रहे हैं कि जब कोर्ट ने पूछा तो अशोक राठौड़ ने कहा कि उन लोगों से हम पूछताछ नहीं किया। पहले भी कह रहे थे क्रांति पासवान के साथ जो लोग वहां मौजूद थे, क्या उनसे पूछताछ हुई है? वो आज उन्होंने कहा कि पूछताछ नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। मैं तो इससे निर्लज्जता की पराकाष्ठा कहूंगा। मैं खुद अशोक राठौड़ जी से मिला था। मैंने उनसे कहा था कि आप डीपी जारौली को क्यों नहीं पूछते। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कुछ ऐसा मामला नहीं है उनके खिलाफ। मैंने कहा तो उनको बर्खास्त क्यों किया, सरकार से बात करो। अरे बर्खास्त करने का कोई ना कोई सॉलिड ग्राउंड है, तो उसको जांच करो। जांच नहीं किया, चलो अच्छा है, अब चाबुक लगी हाई कोर्ट की तो उसे जांच होगी तो कुछ न कुछ तो निकलेगा। विश्वास करना चाहिए, हमें कोर्ट पर विश्वास है। आनंद जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। सर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और आज निकल के आया। माननीय एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने जब एसओजी से ये पूछा कि आपकी जो लिस्ट है जो अक्यूज्ड हैं वो किस हिसाब से है, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस महोदय ने इस लिस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट तो वो लोग हैं जिन्होंने स्ट्रांग रूम से पेपर लीक किया, एक पार्ट वो है जो स्ट्रांग रूम से पेपर लेके गए, और एक पार्ट वो है जिनको पेपर प्राप्त हुआ यानी कि अभ्यर्थियों को। तो इस पॉइंट पे जब माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो एसओजी से पूछा तो ये पता लगा कि ज्यादातर जो अक्यूज्ड हैं वो थर्ड पार्ट के हैं जिनको पेपर प्राप्त हुआ है, और जिन्होंने स्ट्रांग रूम से पेपर लीक किया है और वहां से निकाल के लेके गए हैं वो गिनती के मुश्किल से 2 या 4 हैं उस हायरार्की में। और जो प्रमुख व्यक्ति है जिसने लीक किया है उसका नाम अभी तक एसओजी ने नहीं बताया। वो कह रहे हैं दैट पर्सन, बार बार जो वो थे महोदय साहब जो उसके चीफ हैं उसके आपके एसओजी के, वो बार बार ये कह रहे थे कि दैट पर्सन, नाम नहीं ले रहे थे कि वो व्यक्ति कौन है, उसका नाम अभी तक नहीं लिया गया है कोर्ट के अंदर। आयुष जी वो दैट पर्सन कौन है? देखिए सर, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तक डीपी जारौली से अच्छी तरीके से पूछताछ नहीं होगी, जो राजनीतिक संरक्षण उन्होंने बात कही है, किस राजनेता के दम पे उसने पेपर प्रदीप पराशर को नियुक्ति दी, फिर प्रदीप पराशर ने रामकृपाल मीणा को नियुक्ति दी। डॉक्टर साहब ने बताया राजीव गांधी स्टडी सर्किल के सारे लोग, डॉक्टर सुभाष गर्ग, अशोक गहलोत साहब खुद इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर है, इन लोगों ने षड्यंत्र रखकर राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों को रीजनल कोऑर्डिनेटर का जिम्मा दिया, ब्लैक लिस्टेड कॉलेजों को सेंटर बनाया। और इसमें एक बहुत बड़ा एंगल है, डॉक्टर साहब की कंप्लेंट पे ईडी ने भी कंप्लेन दर्ज की है, तो आने वाले समय में ईडी भी एक केंद्रीय संस्थान है जो इस पे जांच करेगी, तब हमें और नए खुलासे होंगे। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जब तक डीपी जारौली और सुभाष गर्ग साहब से इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर कौन है, जिसने ये परीक्षा कराया वो खुद एजुकेशन मिनिस्टर है। आप एजुकेशन मिनिस्टर की लाइबिलिटी तो रखोगे। आज एक तरफ करप्शन के चार्ज आते ही आम आदमी पार्टी ने एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया, यहाँ पर इतने बड़ा पेपर का स्कैम हो गया, आपने यहाँ कुछ कर ही नहीं रहे, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, गहलोत सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, और ऊपर से दूसरे पेपर और लीक हो रहे हैं। एसओजी पे हमें एकदम विश्वास नहीं है। अशोक राठौड़ साहब 2 पन्ने की रिपोर्ट लेके आते हैं, उस सिर्फ तथ्यों से खेलते हैं। पिछली बार हमने 45 गिरफ्तार किए, इस बार 64 गिरफ्तार किए। गिरफ्तार कर रहे हैं रीट के अभ्यर्थियों को, आम जनमानव को, जिनके पास पेपर पहुंचा, जहां पर बैठकर उन्होंने पेपर को पढ़ा, उस जगह के मालिक को गिरफ्तार कर रहे हैं। किसने पेपर लीक किया, किसके कहने पर लीक किया, ये पूरा राजस्थान में शरद जी मैं आपको बताना चाहूंगा एक गिरोह चलता है। कुछ जातिगत विशेष के लोग हैं जो इस गिरोह को चलाते हैं, और उनके तार पूरे देश में फैले हैं। हर पेपर की सौदेबाजी हो रही है, हर पेपर की सौदेबाजी हो रही है। और अगर आप गिरोह देखिए आयुष जी, मैं तो जितने लोग पकड़े गए हैं, अब गर्ग से लेके बिश्नोई से लेके जाट गुर्जर मीणा, अब इसमें कोई बचा नहीं, इसलिए जातिगत गिरोह नहीं कहा जा सकता है। ये जितने लोग हैं ये पापी लोग हैं, इनका कोई जाति से मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं जब सुन रहा था अशोक राठौड़ को, हमारे कैमरामैन निखिल शर्मा ने सवाल पूछा था उनसे कि कितने लोग हैं ये तो बताओ, तो उन्होंने कहा था कि 61 भी हो सकते हैं, 6100 भी हो सकते हैं। तो बताइए, इस तरह का जवाब
अगर जांच अधिकारी दे तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली क्या बात है कि 6 महीने पिछले अक्टूबर में हुई थी परीक्षा, अब अगला अक्टूबर आने वाला है। अब तारीख कौन कौन है मैं कैसे बता दूं, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है, जांच हो ही नहीं पा रही है। तो एक असहाय सा एडीजी देखकर दया भी आती है, लेकिन दया उन बच्चों पर ज्यादा आती है जिन्होंने खून पसीने लगाकर मेहनत करके पढ़ाई की थी। दीपक जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, ऑफ द रिकॉर्ड और ऑफ द कोर्ट एक बात और बताना चाहता हूं मैं। जब हम कोर्ट से बाहर निकल लेते तो उनके एडिशनल एसपी जो आई हुए हैं हिमांशु शर्मा जी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कि शर्मा जी अब तो आप जांच करोगे जारौली साहब की, तो ये तो हमारे ऊपर है, 2 लाइन का फिर सबमिट कर देंगे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात का कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। मैंने कहा अब तो कोर्ट ने बोल दिया है, अब तो जारौली से जांच करनी चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा ये तो हम देखेंगे क्या होगा, ऊपर से पूछेंगे, हमारी तो नौकरी है जैसी है, हमें तो जो ऊपर से आदेश मिलेगा उसके बाद से काम करेंगे। तो मुझे तो अभी संदेह है। यही बात तो सांसद महोदय कह रहे थे कि कोर्ट के कहने से क्या हो जाएगा, जिस पुलिस को पूछताछ करनी है उसको पहले ही कर लेती, लेकिन उन्हें करनी और उसके बाद मेरे से उसके बाद मेरे से पूछते हैं, वकील साहब आप अपना नंबर दे दीजिए। मैंने कहा क्या मेरे को गोवर्धन सिंह जी की तरह अरेस्ट करोगे क्या? नहीं बस आप अच्छे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने कहा मेरा नंबर भी ले। हाँ, मैंने कहा मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, आप चिंता मत करो, आप गहलोत साहब से बोल देना। जी सांसद महोदय क्या लगता है कोर्ट मॉनिटरिंग जो ये जांच हो रहा है उसमें भरोसा किया जाए, या फिर बच्चे लगातार जानना चाहते हैं कि ईडी कब आएगी ईडी, क्योंकि ईडी देखो मेरे को तो राजस्थान की गहलोत साहब की एसओजी पे भरोसा नहीं है, लेकिन मेरे को केंद्र भी ईडी पे भरोसा है। ईडी ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन में जयपुर में घुस जाएगी और इन सबको डीपी जारौली हो, चाहे कोई पूर्व शिक्षा मंत्री हो, चाहे सुभाष गर्ग हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, 2-3 इसमें एमपी एमएलए भी हैं, सबको पकड़ेगी और इनका मुंह का खाया हुआ नाक से निकालेगी। ये मेरे को भरोसा है ईडी पर। सांसद महोदय बहुत बड़ी उम्मीद आप जगा रहे हैं कि ईडी 10-12 दिनों में चले आएगी, क्योंकि सभी बच्चों को इंतजार है सर जानने का। देखिए हम जब रीट पेपर आउट का मामला उठा रहे थे तो इस उम्मीद से उठा रहे थे कि शायद राजस्थान में ये आखिरी पेपर आउट होगा, क्योंकि हम जब उठा रहे थे मामला तो हमें लग रहा था कि पेपर कैंसिल हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को भविष्य बर्बाद हो रहा है जिन्होंने मेहनत की थी। मगर ये सोचते हुए हम उठा रहे थे कि चलो एक कुर्बानी किसी का काम आएगी कि बाकी के लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य कम से कम संवर जाएगा। लेकिन कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जब पेपर आउट हुआ तो हम नाउम्मीद हुए। हमें लगा कि ये सिस्टम ऐसा बन गया है कि चाहे आप कितना भी चिल्ला लो, कोर्ट से लेकर स्टूडियो तक, आप शहीद स्मारक पर धरने से लेकर घेराव तक कर लो, ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। तो बहुत कभी नाउम्मीदी भी हो जाती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह के नौजवान वकील हैं हमारे जो लगातार इस मसले पर लड़ रहे हैं। हम तो डॉक्टर साहब के दिखाए हुए मार्गदर्शन, उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं सर। डॉक्टर साहब का जो सड़क पे संघर्ष है ना, उसको हम कोर्ट में उठा रहे हैं और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी इसमें। ऐसे युवा नेता और युवा जोश जो है वो लगातार राजस्थान भर में युवाओं को उत्साहित करते रहते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ये समाचार राजस्थान तक के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे भी रीट से जुड़ी हर खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद वकीलों को।